जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को समाज में एकदम सिद्ध मान लिया गया है। बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से दोष रहित है, जिसे एक सर्वोच्च संत का दर्जा मिला हुआ है। हाँ, मतलब लोग उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में ना उस व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो बस एक ऊंचे आसन पर बैठेगा और दुनिया को ज्ञान देगा। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए कि इसके ठीक विपरीत कुछ हो रहा है। वो संत एकांत में बैठा है और दुनिया को उपदेश देने के बजाय वो स्वयं के खिलाफ ही एक विस्तृत आरोप पत्र या कह लें कि एक औपचारिक याचिका तैयार करने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसमें वो अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं को, अपनी कमियों को और यहां तक कि अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से उघाड़ कर रख देता है। ये किसी भी सामान्य सोच को झकझोल देने वाला परिदृश्य है और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो केंद्र बिंदु है ना, वो ठीक यही है। बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, हम आज गोस्वामी तुलसीदास जी की अत्यंत भावपूर्ण रचना विनय पत्रिका पर आधारित स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई सामान्य ऐतिहासिक कहानी या उपदेशों का संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक व्यक्ति द्वारा परम सत्ता के न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपनी ही कमजोरियों की एक अत्यंत विनम्र और एकदम पारदर्शी स्वीकारोक्ति है। वाकई। तो आज हमारा उद्देश्य केवल इस रचना के पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझना है जो एक इंसान को इतनी गहरी आत्मस्वीकृति तक ले जाती है। मैं मानती हूँ कि इस विषय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये हमें उस पारंपरिक छवि से पूरी तरह बाहर निकालता है जो हमने संतों के लिए गढ़ रखी है। हाँ, मतलब हम अक्सर यही मान लेते हैं ना कि महापुरुष तो इंसानी भावनाओं से या किसी भी तरह के मानसिक द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। बिल्कुल, जैसे उनके भीतर कोई संघर्ष बचा ही न हो, कोई संशय ही न हो। सही बात है। परंतु विनय पत्रिका से जुड़ी ये जो सामग्री है, ये इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये रचना रची क्यों गई। ये केवल ईश्वर की स्तुति नहीं है, बल्कि ये अपने समय के घोर दुखों, जो सामाजिक पतन था और स्वयं के भीतर उठ रहे कोलाहल के प्रति एक बेहद व्यक्तिगत और तीखी प्रतिक्रिया है। हाँ, एक प्रतिक्रिया। तो यहाँ महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा, बल्कि महत्वपूर्ण वो मानसिक अवस्था है जिसने उन्हें अपनी पीड़ा को विनय या मतलब एक विनम्र प्रार्थना के रूप में ढालने के लिए प्रेरित किया। ये एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है और अगर हम स्रोत सामग्री को देखें तो वो हमें उस समय के वातावरण में ले जाती है जो कि अत्यंत अंधकारमय था। जी बिल्कुल, अंधकार में। एक ऐसा दौर जहां समाज में पाप, अन्याय और चारों ओर न एक प्रकार का नैतिक पतन अपने एकदम चरम पर था। लोग पूरी तरह से मोह माया के जाल में उलझे हुए थे, सत्य और धर्म के मार्ग से भटक चुके थे। बिल्कुल भटक चुके थे। अब जब हम इस मोह माया की बात करते हैं ना, तो इसे केवल एक दार्शनिक शब्द मान लेना शायद काफी नहीं होगा। सही कह रहे हैं। ये मुझे एक अत्यंत घने और दम घोंटू कोहरे के समान लगता है। जैसे ठीक आइए ऐसे समझते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी पहाड़ी रास्ते पर अत्यंत घने कोहरे के बीच फंस जाता है तो उसे आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। हाँ, केवल रास्ता ही नहीं दिखता, बल्कि उसकी दिशा भ्रम की स्थिति इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो अपने ही कदमों पर संदेह करने लगता है। वाकई, वो कोहरा चेतना को सुन्न कर देता है। बिल्कुल सुन्न कर देता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर समाज में इतना अंधकार था तो एक संत के रूप में तुलसीदास जी तो इस कोहरे से ऊपर उठ चुके होंगे ना? फिर वे इतने व्याकुल क्यों थे? क्या इस बाहरी अराजकता का उनके आंतरिक मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ना क्या ये उनकी किसी कमजोरी को दर्शाता है या यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है? ये सवाल इस पूरी रचना के मर्म को छूता है। देखिए, ये सोचना कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आसपास के समाज की पीड़ा और पतन से अछूता रह सकता है, ये एक बहुत बड़ी भूल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को समाज से काटती नहीं है, बल्कि उसकी संवेदनशीलता को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब वो और ज्यादा महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल। जब बाहर अन्याय और दुख का कोहरा घना होता है ना, तो उसका दबाव एक जागृत चेतना पर सबसे अधिक पड़ता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
तुलसीदास जी ने स्वयं को किसी सुरक्षित मीनार में कैद नहीं किया जहां वो कह सके कि दुनिया जल रही है तो जलने दो, मैं तो सुरक्षित हूं। हाँ, वो भाग नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत उन्होंने महसूस किया कि ये मोह माया और अज्ञानता का कोहरा इतना शक्तिशाली है कि वो उनके स्वयं के भीतर भी घुसपैठ कर रहा है। अरे वाह! उन्होंने खुद को इस सांसारिक पतन से अलग या श्रेष्ठ नहीं माना। उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं और उन मानवीय दुर्बलताओं से घिरे हुए हैं। और ये स्वीकारोक्ति ना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस अहंकार का पूर्ण विनाश है जो अक्सर ज्ञानियों में आ जाता है। बिल्कुल, वो मैं ज्ञानी हूं वाला अहंकार। हाँ, ये आत्ममंथन का वो उच्चतम स्तर है जहां इंसान अपनी कमियों को देखने का अपार साहस जुटा पाता है। वाकई ये बहुत ही अद्भुत विश्लेषण है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने दुनिया की बुराइयों पर उंगली उठाने के बजाय उस उंगली को अपनी ही ओर मोड़ लिया। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब हम घोर पीड़ा या संकट में होते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम आमतौर पर घबरा जाते हैं। हम चीखते हैं, रोते हैं या सीधे किसी के सामने हाथ फैलाकर कहते हैं कि प्लीज मुझे इस मुसीबत से निकालो। हाँ, मदद मांगते हैं सीधे सीधे। लेकिन स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य की ओर इशारा करती है। व्याकुलता के उस एकदम चरम बिंदु पर होने के बावजूद तुलसीदास जी सीधे सीधे कुछ मांगने या रोने धोने के बजाय एक पत्र लिखने बैठते हैं। एक विधिवत याचिका। हाँ, एक याचिका। ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक कदम लगता है मुझे। मतलब संकट के समय एक औपचारिक पत्र का प्रारूप चुनना, क्या ये अपनी उबलती हुई भावनाओं को एक व्यवस्थित रूप देने का, उन्हें एक तार्किक सांचे में ढालकर परम सत्ता के सामने प्रस्तुत करने का कोई विशेष तरीका है? मेरी राय में इस बिंदु पर गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि याचिका या विनती पत्र का जो ये विचार है ना, ये कोई आकस्मिक निर्णय नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने सोच समझकर ऐसा किया? बिल्कुल। जब मन भावनाओं के तूफान में घिरा हो, तब एक पत्र लिखने का अर्थ है अपनी गति को धीमा करना और एक साक्षी भाव में आना। एक साक्षी भाव। हाँ, चीखना या सीधे मांगना एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है, लेकिन एक पत्र लिखना एक सोची समझी और सचेत क्रिया है। सही बात है। जब कोई अपने मन के अंधेरे को शब्दों में उकेरता है ना, तो उसे अपनी एक एक त्रुटि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना पड़ता है। मतलब खुद को आईना दिखाना पड़ता है। बिल्कुल, ये एक प्रकार की अदालत है, लेकिन ये किसी बाहरी न्यायाधीश की अदालत नहीं है। यहाँ तुलसीदास जी स्वयं ही मुजरिम हैं। और स्वयं ही गवाह भी हैं। हाँ, और वे अपना पूरा कच्चा चिट्ठा उस सर्वोच्च सत्ता के समक्ष खोल रहे हैं। वे इस पत्र में बिना किसी बचाव पक्ष के ये स्वीकार करते हैं कि वे अज्ञान और मोह में फंसे हैं। वे ये नहीं गिनाते कि उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं या उन्होंने कितने महान कार्य किए हैं। हाँ, अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे। नहीं, वे बस अपनी अयोग्यता को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर देते हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर अपना बचाव करने के सभी हथियार डाल रहा हो। एकदम सरेंडर। हाँ, पूर्ण समर्पण। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति याचिका लगाता है तो उसमें एक अंतर्निहित मांग होती है ना? हाँ, कोई स्वार्थ होता है। जैसे कि मेरा ये काम कर दीजिए या मुझे ये पद दे दीजिए। लेकिन इस विनय पत्र में ऐसी कोई भी सांसारिक मांग नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस समर्पण के साथ साथ इसमें एक बहुत ही निर्मम सत्य का पर्दाफाश किया गया है, संसार की नश्वरता। वे इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संसार का कोई भी सहारा स्थायी नहीं है। बहुत सही बात पकड़ी आपने। इसे अगर हम एक रूपक के माध्यम से समझें तो इंसान का जीवन ऐसा लगता है जैसे वो कुछ अस्थायी बैसाखियों के सहारे एक बहुत ही खुरदरी और फिसलन भरी चढ़ाई चढ़ रहा हो। अस्थायी बैसाखियां। हाँ, और ये बैसाखियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे संपत्ति हो गई, सत्ता, हमारे रिश्ते या समाज में हमारा जो रुतबा है। हमें लगता है कि ये हमें गिरने नहीं देंगी। इन बैसाखियों का विचार बहुत ही सटीक है। और विडंबना देखिए, हम सभी अचेतन रूप से जानते हैं कि ये बैसाखियां कमजोर हैं। हाँ, अंदर से सबको पता होता है। फिर भी हम अपना पूरा वजन इन्हीं पे डाल देते हैं। बिल्कुल। और फिर होता क्या है, जब अचानक कोई भारी संकट आता है या जब वो मोह माया का कोहरा इतना घना हो जाता है कि पैर रखने की जगह नहीं सूझती, तब ये बैसाखियां एक झटके में चटक जाती हैं, टूट जाती हैं। हाँ, वे हमारे दुख का वजन सही नहीं पाती।
अपनी कमियों और मोह माया को पहचानने के बाद ये एक अत्यंत तार्किक अगला कदम है कि इंसान ये समझे कि इस टूटते हुए संसार में बचने का कोई भौतिक उपाय है ही नहीं। कोई स्थायी उपाय नहीं है। कोई भी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति आपको हमेशा के लिए थामकर नहीं रख सकता। स्रोत ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इसी बिंदु पर आकर तुलसीदास जी का ध्यान उसे एक मात्र सच्चे सहारे की ओर जाता है जो कभी नहीं टूटता। और वो है भगवान श्री राम की करुणा। बिल्कुल, भगवान की असीम करुणा। और यहाँ हमें ना इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये केवल एक दार्शनिक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहरा भावनात्मक मोड़ है। अच्छा, वो कैसे? जब इंसान अपनी बैसाखियों को टूटता हुआ देखता है और अपनी कमियों का एहसास करता है, तो उसके भीतर एक गहरी निराशा या एक हीन भावना पैदा हो सकती है। हाँ, वो सोच सकता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। बिल्कुल, वो सोच सकता है कि मैं इतना अज्ञानी और पापमय हूँ, तो ईश्वर भी मुझे क्यों ही स्वीकार करेगा। सही बात है। अक्सर हम ईश्वर और इंसान के